स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक अगेन क्राइम ऑन तालिबान अगेन फिनिश्ड मैनी पाकिस्तानी इन बलूचिस्तान। तो तालिबान, मेरे को लग रहा है तालिबान ही हमारा काम कर देगा। जो भारत को करना है ना, वो तालिबान ही कर देगा। अच्छी बात है भाई, हमारे दुश्मनों को कोई भी ठोक रहा है, क्या फर्क पड़ता है, गिनती इतनी कम होगी। बिल्कुल। लेकिन हाँ भाई, आम आवाम को कुछ मत करिएगा, क्योंकि वो बेचारी, उसका कोई कसूर नहीं होता। जिसका कसूर है उसको लगाइए अच्छे से। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले महीनों के अंदर किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये मामलात बढ़े और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है एक और ज़रबे अज़ब का वक्त है। कोलवा और मुस्तांग, यहाँ पर दो जगह पर उन्होंने हमले किए थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफगानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं, और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक डिटेल स्टेटमेंट निकाली और बोला कि फ्रीडम फाइटर्स बलूच लिबरेशन आर्मी के उन्होंने टारगेट किया मुस्तांग का कोलवा में। 2 कैंप्स को 9:30 बजे के आसपास वेडनेसडे को ये अटैक हुआ था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है, बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। हाँ। टाइम एक जगह आग लगती है, ये बुझाते हैं, दूसरी जगह लग जाती है, वहां बुझाते हैं, तीसरी जगह लग जाती है, चौथी जगह लग जाती है। इस टाइम डे टू डे बेसिस पे एक महकमा फायर फाइटिंग कर रहा है, क्योंकि वो कानून और आइन से अपने आप को मावरा समझता है और अवाम अब ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना। वो कौन सा? दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना। दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। तो अरबी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं, नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ के। चंद साल पहले दहशतगर्दी ने सर उठाया। हकीकत यह है कि इतनी अजीम कुर्बानियों और बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना किसी भी अलमिये से कम नहीं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादा। आपको पता है ये कैसे हुकूमत कर गए हैं हमारे ऊपर 76 साल? क्योंकि अवाम ने तस्लीम किया हुआ था कि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चलना है। अब अवाम नहीं तस्लीम कर रही। ये वजह है कि इनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, खत्म होने वाले हैं। तरक्की क्यों नहीं कर रहे अगर हम इतने अच्छे मुसलमान हैं? सवाल है ना। जवाब नहीं देंगे। पिछले महीनों के अंदर किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये मामलात बढ़े और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। मुझे यूँ लगता है एक और ज़रबे अज़ब का वक्त है। महफूज किस वजह से नहीं है? अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है, इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान अगर कबूल, आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लास्ट एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं। मौजूदा टाइम के अंदर या सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन
ज़्यादा मजबूत है? नहीं नहीं, सऊदी अरब तो सऊदी अरब फिर सऊदी अरब है। ताल्लुकात कौन से मुल्क के ज़्यादा बेहतर है उनके साथ, इंडिया के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान इंडिया के साथ है उनके ताल्लुकात उनके हाँ। सऊदी अरेबिया के? हाँ, वो आप जो बात कर रहे थे ना शहबाज शरीफ, वो लेने के गए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ उनके अगर तलक होते तो वो फिर पाकिस्तान को ज़्यादा इमदाद देते वो। हम दांतों पे जीना चाहते हैं हम। इनका काम ही यही है अब। क्या कश्मीर का मसला हल करवा पाएंगे हम? इसका कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं करवा सकते? अगर शहबाज शरीफ वगैरह चाहें तो करवा सकते हैं। तो अभी तक चाह क्यों नहीं रहे वो इमदाद के पीछे लगे हुए हैं। इमदाद लेते रहेंगे, कश्मीर बेच देंगे? हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। क्या कश्मीर हमारे साथ आना चाहते हैं? बस इमरान खान थे ना, जो उसने कोशिश की थी कि कश्मीर छूट जाए, उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सका। उसके दौरे हुकूमत के अंदर उसके दौरे हुकूमत के अंदर तो इंडिया ने वो 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? इमरान खान ने कोशिश की है, कोशिश की है। कोशिश की है? हाँ, कोशिश तो ये सारे कर रहे हैं अभी तक। नहीं, उसने कुछ ज़्यादा कोशिश की थी कि कुछ ज़्यादा कोशिश की, इसीलिए कश्मीर उनका हो गया। हाँ, ये भी बात आपने सही की है वैसे। हाँ, 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर उन्होंने अपना हिस्से में जोड़ दिया। ट्रेन सिस्टम बनाया उन्होंने, कश्मीर से लेके दिल्ली तक जोड़ दिया, दिल्ली को आपस में। वैसे शहबाज शरीफ उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया? मेट्रो वगैरह भी बनाई है, ऑरेंज ट्रेन भी बनाई है कश्मीर में। नहीं, इधर बनाई है तो, मगर वो कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं अगर करना ऑरेंज चाहें ट्रेन तो। बनाने से, रोड बनाने से, मोटरवे बनाने से कश्मीर का मसले के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि वो काम उन्होंने किए हैं तो ये भी कर सकते हैं वो है जो इनसे करवा रहे हैं। तो सर अब तो लोग हाथ ही जोड़ेंगे इनको कि भाई प्राइवेट जेट में ही चले जाओ, हमें माफ कर दो, नहीं, हाथ आम फ्लाइट से ना जाओ। अब जेट कहां से आएंगे? ये $8 बिलियन अमेरिकन देंगे तो पता नहीं उससे ही जेट उड़ेंगे। बाकी तो हालात आपको पता है जो इस वक्त जा रहे हैं पाकिस्तान के, फाइनेंशियल हालात है। लोग मजाक उड़ाते हैं, जोक सुना रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर, दूसरे हर कैपिटल के अंदर आप मजाक बन चुके हैं। और तीसरा, मैंने ईद के हवाले से आपसे कहना था, देखें कितने अफसोस की बात है। मैंने कल देखा बीबीसी के ऊपर लिखा था जी, किसी ने आर्टिकल लिखा है कि फलस्तीन को सपोर्ट करें, आप अपने हाथों पे मेहंदी से फलस्तीन लिखें, इस तरह फलस्तीन बचेगा। ये आपने तालीम से इनकार है, आपका तालीम से आप भाग रहे हैं। नोबेल प्राइज मैंने आपको बताया 2 बिलियन के पास सिर्फ 15 है, 2 साइंटिस्ट हैं उसमें से, सिर्फ 2 साइंस के रिलेटेड। आप अपने हाथों पे फलस्तीन लिखने से आपका क्या हाल है? फलस्तीन बच पाएगा? 15 मिलियन ज्यूज हैं, 200 से ज्यादा उनके नोबेल पीस प्राइजेस हैं। 200 से ज्यादा नोबेल प्राइजेस, और अपना वो कहते हैं जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं करेंगे, 33-34 हजार वो मार चुके हैं, कहते हैं हम नहीं रुकेंगे। और ये सिर्फ ये गाजा की बात नहीं है, हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा, हर इस्लामिक कंट्रीज गाजा। ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना वहां पे इलेक्शन है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना असेंबली है, ना शराफत है, ना करैक्टर है, ना फ्यूचर है। आप बता देना मुझे कि कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो इस वक्त ग्रोथ करेगा, आगे चलने की सलाहियत रखता है। तकाजे पूरे, टर्की के हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात। दो मुमालिक इस वक्त इस्लामी वर्ल्ड को लीड करने की ख्वाहिश रखते हैं, सऊदी अरेबिया और टर्की। सऊदी अरेबिया के हालात देख लें आप। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, अफगानिस्तान जो कर रहा है वो उसके हिसाब से ठीक ही है, गलती पाकिस्तान की है। सबसे बड़ी गलती है कि आप लोगों ने तालिबान ही बनाई। तालिबान जो है वो किसने बनाया? वो भाई पाकिस्तान तुम्हें नहीं तो बताया, ठीक है? तो फिर तो मतलब वो बोलते हैं ना, घर का वेदी लंका टाइप हो जाएगा। उसको आपके हर एक नस पता है। और आपको मतलब भारत पे फतेह करनी थी। अरे भाई, ये खुद पाकिस्तान पे फतेह कर ले बहुत है इन लोगों को। तो मतलब देखो, ये अफगानिस्तान अब तक तो शांत था, बट अब उसके हमले और बढ़ेंगे। दूसरा ईरान है, और एक हमारा देश भारत है, प्यारा देश भारत। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो कंटिन्यू अपना काम कर ही रही है। बट ये इन शॉर्ट, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ और सिर्फ है आप लोगों की, पाकिस्तानियों। ये आपके कुकर्मों की सजा है, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है? जो भी आप देखो, ये भगवान अल्लाह, ये उनका यही काम है, हमें यहाँ क्यों भेजे? अच्छे कर्म करने के लिए भेजे ना, जो आप नहीं कर रहे हो। जैसा कर्म करोगे वैसा वो आपके झोलों में प्रसाद डालेंगे।
तो खाओ और एंजॉय करो पाकिस्तानियों, गोलियां खाओ, आपके लिए भी वही प्रसाद है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।